हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्लास 12th की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आज हम क्लास 12th लेवल की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, हाई लेवल की। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि एक्सपेरिमेंट क्या होती है। प्रोबल जो भी हम इवेंट सोच रहे होते हैं, जो वेल डिफाइंड आउटकम्स होते हैं, वेल डिफाइंड आउटकम्स होते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो हम सोच पा रहे हैं इतने इतने इवेंट हो सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स बन सकते हैं, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो उसको कहेंगे एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या उसे कहेंगे कि हम जितना सोच पा रहे हैं कि वो स्पेसिफाई करे इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, जिसके मोर देन वन पॉसिबल आउटकम हो, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। और ऐसा आउटकम जो हम आगे फ्यूचर के लिए नहीं कह सकते, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट तुरंत हो रहा हो, उसको कहेंगे रैंडम। और आउटकम्स क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो आउटपुट निकल के आता है उसको कहेंगे हम आउटपुट। ठीक है, सैम्पल स्पेस उसको कहेंगे जो पूरे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। और इवेंट क्या है, इवेंट एक सबसेट है हमारे सैम्पल स्पेस का। ठीक है, जो जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने करा उससे एक रिलेट करता है। तो इवेंट जैसे हम कि सुबह शाम हो सकती है, ऐसे कुछ एक इवेंट है। तो उसके जो टाइप्स की अगर बात करें इवेंट, तो इवेंट कितने टाइप्स के हो सकती हैं। तो एक तो इवेंट यही हो सकता है इम्पॉसिबल हो, हम कहें आज बारिश हो सकती है लेकिन आज कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आज बारिश हो सकती है, तो इसकी जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना हो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और जिसको होने की प्रोबेबिलिटी हो, और जिसके सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आ जाए, उस इवेंट को हम सैम्पल इवेंट कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे। और सिंपल इवेंट उसे कहेंगे कि इवेंट होने की संभावना सिर्फ वन हो, जैसे हम डाइस को उछाला और एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन है ना, तो उसको हम कहेंगे सिंपल इवेंट। ठीक है, कंपाउंड इवेंट उसे कहेंगे जिसके मोर देन वन एलिमेंट, जैसे हमने कहा कि डैश को हमने थ्रू करा और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो जिसमें हैविंग मोर देन वन एलिमेंट हो। इक्वली लाइकली इवेंट उसे कहेंगे, वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। इक्वली लाइकली का है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इवन आने की प्रोबेबिलिटी और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली हो गया 1/3 1/3। ठीक, ये हो गया 1/2, हाँ 50-50% है ना, इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट उसे कहेंगे हैं जिसमें इवेंट हुआ तो उसमें कोई, जब उसका हम कॉमन देखते हैं ना, उसमें कॉमन कुछ हो ही ना, उसको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया, कुछ है ही नहीं कॉमन। एक्सॉस्टिव इवेंट, जब उन दोनों इवेंट को हम कंबाइन करते हैं और एक सैम्पल स्पेस बन जाए, उसको हम कहेंगे एक्सॉस्टिव इवेंट। ठीक है, और कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है, जिसके भी एलिमेंट लिखना है सैम्पल स्पेस में, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए उसी के उसमें से एलिमेंट को हटाना है बस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम किसी इवेंट की कैसे निकालते हैं, तो उस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम निकालते हैं, जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की पूछी है तो उसकी पॉसिबल कितनी हो सकती हैं, पॉसिबल आउटकम अपॉन, नहीं, पॉसिबल ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो हम सोच सकते हैं कि ये वे हो सकता है, इसको आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। अब हमने कितने सोचे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो हम किसी प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। ध्यान रखना है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, आगे एक्सरसाइज में यूज होगा ये वर्ड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम या एटलीस्ट वन। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा इतने होने चाहिए, तो ये हमारा एटमोस्ट में यूज होता है। ठीक है, सैम्पल स्पेस कैसे निकालें, ये मोस्टली डाउट रहता है। तो आइए हम सबसे पहले देखो सैम्पल स्पेस किसके निकाल सकते हैं। देखो, एक डाइस हो सकता है, और हमारा कार्ड्स हो सकते हैं और कॉइन हो सकता है। तो कॉइन के सिंपली आप निकाल सकते हो, डाइस के भी सिंपली निकाल सकते हो। प्रॉब्लम आती है प्लेइंग कार्ड्स में। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड्स का एनालिसिस करते हैं, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में एक होता है ब्लैक कार्ड्स टाइप और रेड कार्ड होते हैं। तो ब्लैक कार्ड होते हैं 26 और लाल होते हैं हमारे 26। ठीक है, अब ब्लैक कार्ड्स में क्या क्या होता है, स्पैड और क्लब, इसको ऐसे याद रखना है। एस सी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो होते हैं लोग, वो ब्लैक
कोट पहनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से याद रखना जो ब्लैक कार्ड्स आते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट होगा, स्पेड और क्लब, ये भी 13 होते हैं। और लाल होता है हृदय और हार्ट से जुड़ा हुआ है डायमंड, तो हार्ट एक डायमंड जैसा होता है, ये दोनों लाल होते हैं, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो एक टाइप का हमने अगर ये बता दें तो यही सारे टाइप के होते हैं, ऐसी स्पेड होती हैं, ऐसी क्लब होती हैं और ऐसी हार्ट होती हैं, ऐसे डायमंड होते हैं। बस ये साइन चलेंगे और इस कलर में चलेंगे, इनका पूरा सम्मान 52 बन जाता है। आइए देखते हैं, एक कंडीशन सब मिलेंगे पूरा हो जाएगा। तो अगर हम स्पेड के कलर स्पेड में देखें तो उसमें एक होता है क्यून, एक होता है जैक और एक होता है किंग क्यून और एक जैक, ये तीनों फेस होते हैं इनमें, तो इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, अब एक होता है एक एस कार्ड होता है और 2 से स्टार्ट होकर के 10 ये नंबरिंग कार्ड्स होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाए, 3 इसमें सब में होती हैं 3, तो टोटल फेस कार्ड की बात करें 12 हो गए। और एस कार्ड कितने हो गए 4, और ऑनर्स कार्ड कितने हो गए 16, जिसमें कुछ ना कुछ ऑनर जिसका हो और जिसमें नंबर्स ना हो, तो ऑनर कार्ड्स हमारे 16 हो जाते हैं। ठीक है, तो बस यही था। और अगर हम कॉइन और उसकी अगर बात करें, कॉइन की हम कैसे निकालेंगे और उसकी कॉइन की पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम डाइस की भी दिखा देंगे। ऐसे ही करना है, जैसे कॉइन अगर हम एक कॉइन को उछालें तो हेड टेल आ सकता है, और 2 कोनों को उछालें या 2 कॉइन को एक साथ उछाल लो या एक ही कॉइन को 2 टाइम्स उछाल लो, बात एक ही है ना। इसको अगर बात करें, एक हेड है तो फिर एक बार हेड टेल लिखना है, अगर 3 बार उछाला जा रहा है तो इसको हेड टेल लिखना है, फिर इसको ऐसे लिखना है एक सेट के रूप में, HH HT HTH HTT ऐसे HTT HTH HTHT TTH TT की प्रोबेबिलिटी संभावनाएं कितनी हो सकती हैं। ऐसे तुम्हें क्या करना है, डाइस को लेना है, उसको 1 2 3 6 लिख लेना है। इसमें कहीं दिया नहीं है लेकिन हम बता रहा हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तो 1 2 3 आपको लिख लेना है, फिर 1 2 3 लिख लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिख ले, 1 2 3 4 5 6 लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 लिख, इसको आने प्रोबेबिलिटी फिर इसको ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे फिर 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 2 1 1 2 2 1 2 3, ऐसी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो एक डाइस को उछाला तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 हो सकती हैं। 2 को उछालोगे तो 36 हो गए, उसकी पावर बढ़ती जाती है। 3 को उछाला तो 216 हो गया, ऐसे ही इसमें चलता है। इसमें पहले 2 है तो 2 को उछाला तो 2 प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर हम 2 कॉइन को उछाल रहे हैं तो 4 प्रोबेबिलिटी बनेगी। 3 कॉइन को 3 टाइम्स कर रहे हैं तो उसका हम 2 की पावर 3 कर देंगे, तो इसका मतलब 8 आ जाएगा। तो ये है। अब बात आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है जैसे एक प्रोबेबिलिटी हो रही है उसके साथ कोई प्रोबेबिलिटी हो नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कहेंगे जिसको अगर एफ ऑलरेडी अकर्ड, एक प्रोबेबिलिटी दूसरी पहली हो चुकी है, दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक हो चुकी है। ठीक है, तो जिसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी उसको ऊपर लिखा जाएगा, जिसकी गिवन है उसको नीचे लिखा जाएगा। तो वो गिवन होगा या बताया जाएगा कि ये गिवन है, ये हो चुकी, ये पहले कर रहे हैं, ये बाद में कर रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वैन एवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एप ऑलरेडी भी अकर्ड। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो हमें प्रोबेबिलिटी जिसकी पता है। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, किसी भी प्रोबेबिलिटी को निकालना होता है तो उसके फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, जिसको हम ऐसे भी ले सकती हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, और इंटरसेक्शन ऐप में कितने एलिमेंट्स हैं और टोटल सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, उसको डिवाइड कर देंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकल आएगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है इसको भी देख लेते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस की निकालें जब एफ ऑलरेडी गिवन हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओपन एफ निकालें, तो यहाँ से आप समझ रहे हो ना, अगर हम सैम्पल स्पेस और जो गिवन हमने एक सेट निकाला है, अगर उसमें कॉमन जो आएगा तो जो यही है ना कम छोटा है ना, तो इसका हम उसी का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी सेम आएगा ना।
जैसे 1 2 3 6 है, ये हमारा सैम्पल स्पेस है, और इसमें 1 2 हमारा एक सेट है एफ, तो 1 2 और 1 2 में कॉमन क्या होगा 1 2, है ना। इसमें भी कॉमन 1 2 आ रहा है, इसमें भी कॉमन 1 2 आ रहा, तो हम इसमें कह सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल अपॉन एफ ऑलरेडी गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन एफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी पहले ये बात करें कि अगर ये इक्वल है, जैसे हम ये फार्मूला सेट थ्योरी में पढ़ चुके होते हैं, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं एन एच से डिवाइड करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी के टर्म में फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की होने की और किसी इवेंट की ना होने की संभावना, जो सम होता है उसका 1 होता है। तो ऐसे जैसे हम देखते हैं ना नंबर, ऐसे नहीं, ऐसे देखते हैं, तो जैसे हम इसमें ऐसे देख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना होने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की इन टर्म ऑफ एफ, तो इसको भी हम माइनस कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होने की बता रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, तो इसमें आपको एफ से डिवाइड कर देना, बस यही पूरा फॉर्मूला निकल आएगा, क्योंकि ये हायर लेवल में क्वेश्चन का यूज होगा, वैसे इसमें बोर्ड लेवल में नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल बुक से देखेंगे। तो हम अगर एक एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल बड़ा इम्पोर्टेंट है, 13 क्वेश्चन 13.1 का 13 क्वेश्चन है, इसमें भी यही प्रोबेबिलिटी है बेटा। तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको पूछा क्या है, बस उसको गिवन क्या है और पूछा क्या है वो बताना है, बस हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना, 200 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो कुछ एक इंस्ट्रक्टर है वो 300 इजी और 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स बनाता है, और 500 इजी एमसीक्यू और 400 डिफ़िकल्ट एमसीक्यू बनाता है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी कि एक रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इजी क्वेश्चन आ जाए जब, अब वो किससे बिलोंग हो रहा हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक हो गया, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो हमारी 900 हो जाएगी। और हमारी जो बची है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसकी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की, इजी होने की, अब इजी प्लस डिफ़िकल्ट, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके इजी क्वेश्चंस कितने हमारे, एमसीक्यू जो है 500, और इजी डिफ़िकल्ट एमसीक्यू कितनी है 900 है, तो 500 पर 900, ये 5/9 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। और आगे बात करें, अब आएगी बात मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एक साथ हो रहे होंगे, अब कंडीशन आपको गिवन नहीं होगी कि प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा हो रही होंगी, ठीक है, दोनों प्रोबेबिलिटी एक साथ हो रही होगी, ठीक है। तो ये भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज करके हुए एक वर्जन प्रूफ है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक ही बैग से हम रेड को निकाल रहे हैं, फिर रेड को डाल रहे हैं, फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, फिर दूसरा डाल रहे हैं, फिर निकाल नहीं रहे हैं, फिर जितनी बची उसमें निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये बैग एक ही होगा, बट एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एक साथ हो रही होंगी, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन आएंगी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पहले इसको समझो, विद रिप्लेसमेंट। अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें तो एक बॉल को निकाला है फिर उसमें ही डाल देना है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उसमें निकालो डालो मतलब रिप्लेस कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, हमने एक रेड बॉल को निकाल लिया है फिर उसको ही उसी में डाल लिया, तो इस सैम्पल जो स्पेस है वो तो सेम रहा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे, आ जाएगा। एक क्वेश्चन वर्जन ये भी आता है, अगर आप इंटरसेक्शन निकाल चुके हो पहले और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर रहे हो, अगर वो इसके इक्वल आ जाता है तो उसको हम कहेंगे जो गिवन है ना, इवेंट ए एंड बी,
वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। अब आएगी बात विदाउट रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार निकाल लिया, एक बॉल को निकाल लिया, अब जो सैम्पल स्पेस बचे हैं उनमें से उसको निकालने की मेरी प्रोबेबिलिटी है ये होगा, मतलब डिपेंडेंट हो गया, डिपेंड करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट होने की एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले हमने निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब जो बचा है इसको पढ़ेंगे, ऐसे निकालने की नीड चक्कर मत पड़ जाना, निकालने लग जाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब जो बचा इवेंट बी होगा बाद में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अब विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि हम ए प्रोबेबिलिटी होने से सैम्पल स्पेस में फ़र्क पड़ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये एक प्रूफ है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ था तो उसमें से 1/10 हो गया है, 3/10 मान लो, 3 बॉल हैं रेड और 7 है ब्लैक, तो रेड प्रोबेबिलिटी, रेड को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमने फर्स्ट बॉल लिया जो रेड होनी चाहिए, तो 3/10 हो गया। अब वो हमने बॉल निकाल ली है, अब जो बॉल बची होगी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब सेकंड इवेंट होगा, इवेंट 2 होंगे बट एक बार होंगे, एक बार भी एक ही काम कर सकते हो ना। तो अब कितनी बॉलें बची हैं, रेड अब 2 ही बची होंगी, और टोटल बॉलें कितनी बची हैं, 9, तो 2/9 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वी जब ए ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है, ठीक है। अगर आप प्रोबेबिलिटी मोर देन 3 इवेंट हो रहे हों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की, तीनों की बताओ, तो ध्यान रखना है अगर डिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तब कोई नहीं था, एक हो गया। अब एक होने से प्रभाव बी पर पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेनेवर ए ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल ली है जब ए बी दोनों हो चुकी हैं, ए एंड बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वी तब ए हो चुकी थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए एंड बी दोनों हो चुकी थी, ठीक है। निकालने मत बैठ जाओ, बताने का तरीका है वह एक से एक के एक इवेंट हो रहे हैं, उसके साथ उसको कैसे शो करेंगे, ऐसे जैसे इसको निकालने मत बैठ जाओ, लिख भी दिया। अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे निकाल दो, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ई एंड एफ अगर आर इंडिपेंडेंट हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट ई डैश एफ आर इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश एफ डैश दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, और एफ डैश ई भी इंडिपेंडेंट हो गए। ये क्वेश्चन में आएगा, हम देख चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, इसका ध्यान रखना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसे आपको करना है। प्रोबेबिलिटी ए डैश एफ डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, प्रोबेबिलिटी ए एफ डैश, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए एफ डैश का ये हम इक्वेशन से देखते हैं, तो 1 माइनस ये करेंगे तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, निकल आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूरे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होने की प्रोबेबिलिटी ये है पूरी, और इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये वाली आ जाएगी, वही बात लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, एट लीस्ट वन ऑफ एंड वी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन वी, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ऐसे शो करके निकालना है। तो अगर ये दोनों दे रखी हैं तो हम उसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है ये, अगर ये इसका मतलब होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ए बी डैश यहाँ से आप नॉर्मली निकाल सकते हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। अब आइए हम बेस थ्योरम पे बात करेंगे। तो बेस थ्योरम पे क्या है, ठीक है। तो बेस थ्योरम क्वेश्चन में बैग के किससे जाना होंगे, 2-3 बैग दे रखे होंगे और बैग की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ठीक है, E1 E2 E3 बैग मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से में बैग मोर देन 1 होंगे, गिवन होगा प्रोडक्ट को निकालना है, बट वो किस बैग से ये गिवन होगा, ठीक है। जैसे हम प्रोबेबिलिटी मान लो, प्रोबेबिलिटी निकाल ली है रेड बॉल्स की, तो हम रेड बॉल ले चुके हैं, रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है, तो अब वो फर्स्ट बैग से है, सेकेंड बैग से है, थर्ड बैग से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी बैग की निकाल ली है। अब वो रेड बॉल हो तो रेड पहले हो चुका है, और जो हो चुका होता है वो नीचे लिखा जाता है, तो हमने रेड बॉल को चूज कर लिया। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग फर्स्ट से हो, इसका मतलब ये है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ,
तो सेकेंड बैग से है, तो सेकेंड बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर ये 2 बैग हैं तो 1/2 हो जाएगा, अगर 3 बैग हैं तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। बैग की प्रोबेबिलिटी है, बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बैग की प्रोबेबिलिटी इंटू इसका जस्ट अपोजिट कर दो। बाइट की प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग से कितनी हो जाएगी, तो वो टोटल डिपेंड करता है बॉल कितनी है से सेकेंड बैग में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी और नीचे प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है जो हम सोच पा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट और प्रोबेबिलिटी सेकेंड ऐसे आपको करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट की इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की इन फर्स्ट बैग में, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग की, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की इन सेकेंड बैग में, ठीक है। चूज करने के बाद बताओ कि वो अब इस बैग से कंडीशन का हो तो उसमें हम अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। टिक 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 डम डम। ये कुछ एग्जांपल हैं बेस थ्योरम जिसमें अप्लाई हो रही है। एक सिटी है, ये एग्जांपल नंबर 8 है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आते हैं। एक सिटी है, उसमें लोग हैं, तो हम HBI टेस्टिंग कर रहे हैं। HBI अगर जिसको HIV है, कुछ मंथ पहले हमने HBI टेस्ट करा था, उसमें से लोगों की जो HIV हैविंग है जिनके पास 0.1% थे, और जिनको नहीं है HBI नेगेटिव आई थी 0.99% है। अब जो HBI है उनको हमने HBI टेस्ट करा तो उसमें पॉजिटिव निकले 90%, नेगेटिव निकले 10%, और HBI नेगेटिव निकली जिसको नेगेटिव थी ही वो तो 99% नेगेटिव ही निकले, उनमें से भी पॉजिटिव निकल आया एक 0.1%, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन से हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, और यहाँ पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट, देखो HBI पॉजिटिव टेस्ट हो चुका है, ये प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। अब प्रोबेबिलिटी उसकी बताओ कि वो एक्चुअली जिनके पास HBI पहले से थी, तो इसकी पॉजिटिव को पहले हमने HBI पॉजिटिव टेस्ट निकाल लिया, अब पॉजिटिव टेस्ट जो रिपोर्ट निकली है अब वो उस HBI से हो जिनके पास पहले से थी, ठीक है। तो HBI हैविंग और HBI पॉजिटिव ये पहले हो चुकी है, ठीक है, और जो हो चुकी है तो फिर हो चुकी है तो बाद में लिखेंगे, और जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे। तो HBI प्रोबेबिलिटी HBI की, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे हम निकालेंगे 0.1%, ठीक है, समझ गए, ठीक है। आगे बात करें एग्जांपल नंबर 19 में, तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउटपुट। इसमें एक मशीन है जो प्रोड्यूस कर रही है, मशीन ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है 25%, एक कर रही है 35%, एक कर रही है प्रोड्यूस बोल्ट 40%, ठीक है। उसमें से मशीन ए जो है वो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है 5%, डिफेक्टेड बी कर रही है 4%, डिफेक्टेड सी कर रही है 2%। तो प्रोबेबिलिटी बताओ, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट से एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टेड होनी चाहिए, बट क्या होनी चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। अब वो जो डिफेक्टेड बोल्ट हमने निकाला है, अब वो बी से ही कंडीशन आ गया, अब बी से निकालनी है, ठीक है। तो डिफेक्टेड बोल्ट हो चुका है, हम निकाल चुके हैं, अब वो बी मशीन से हो तो ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी की और प्रोबेबिलिटी डिफेक्टेड इन मशीन बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन डिफेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड इन मशीन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड बोल्ट्स इन मशीन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी जो प्रोडक्ट बोल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड बोल्ट्स इन मशीन सी। तो ये ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेन से है, एक डॉक्टर है वो पेशेंट के लिए जा रहा है, पेशेंट को करने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए, विजिट करने के लिए। तो वो जा रहा है, किस किस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है, स्कूटर से, और अदर से जा रहा है भाई, अदर से, बस से बार बार थोड़ी नहीं जाएगा, शायद जा भी सकता है। तो प्रोबेबिलिटी 3/10 है जाने की ट्रेन से, 1/5 है बस से, 1/10 है स्कूटर से, 2/5 है अदर से। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है कि जब वो ट्रेन से जा रहा है तो 1/4 टाइम्स लेट हो जा रहा है प्रोबेबिलिटी। 1/3 प्रोबेबिलिटी है जब वो बस से जा रहा है इतना लेट हो जाता है, लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है जब वो स्कूटर से जा रहा है, और अदर से लेट हो ही ना रहा, जल्दी पहुंच जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वो बता रहा है ही इज लेट, ये हो चुकी है, लेट हो।
अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाई ट्रेन, जब वो ट्रेन से आ रहा हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी हम देख चुके हैं, वो अब ट्रेन से हो तो हम लेट की प्रोबेबिलिटी देखेंगे कितनी है 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन 3/10 से है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट की बाई ट्रेन तो 1/4 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बस से है ना, तो नहीं, अब पहली बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन की, हम टोटल प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन से जाने की 3/10 है, लेट होने की 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बस से जाने की 1/5 है और लेट होने की 1/3 बस से है। 1/10 स्कूटर से जाने की है, 1/12 है लेट होने की। ये तो है ही नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसको समझो, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मैन इज़ नॉन टू स्पीक ट्रूथ, एक लोग जो हैं जाने जाते हैं ट्रुथ के लिए, वह 3/4 टाइम्स 3 सत्य बोलते हैं, बट 4 बोलेंगे तो उनमें से 3 सच बोलेंगे। ये थ्रोज अ डाई, वही थ्रो कर रहा है डाइस को, एंड रिपोर्ट दैट इट इज़ अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रोबेबिलिटी ट्रुथ बोलने की कितनी होगी 3/4, क्योंकि 4 बोलता है, 4 बोला तो 3 सही बोलता है। एक तो प्रोबेबिलिटी झूठ बोलने की कितनी होगी 1/4। अब डाइस को वो उछाल रहा है, अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। अब क्या फ़ायदा, उसी चीज़ को झूठ बोल दिया हो तो 5/6 हो जाएगी, मतलब नहीं होगा 6। प्रोबेबिलिटी बताओ 6 होने की, जब वो ट्रुथ उसने बात कही हो उस समय 6 आ गया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ की 3/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की तब कितनी थी 1/6। 3/4 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ झूठ बोलने की, और जब वो 6 आया हो, जब झूठ बोला हो तब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। तो ये हमारा पूरा क्लास 12th में जो आ रहा है 2024 में जो आ रहा है ना, हमारा होता है पूरा कंप्लीट। आइए, थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, थैंक यू।